वेलकम टू ARS चैनल गाइस। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 में। हमने फर्स्ट लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया है ना। सेकेंड लेक्चर में हमने सिंपल एपिथेलियम कवर किया, थर्ड लेक्चर में कंपाउंड किया। अब हम फोर्थ लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या क्या कवर करेंगे हम? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, अक्राइन मीरोक्राइन ग्लैंड्स, अपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि हम कितना टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और कितने टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 एपिथेलियल टिश्यू। लेट्स स्टार्ट ग्लैंड्स। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। ग्लैंड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं ग्लैंड्स? तो ग्लैंड्स है ना, एक फैक्ट्री है जो किसी चीज को प्रोड्यूस करेगी, फॉर्म करेगी, बनाएगी, और कुछ फैक्ट्रीज में एक ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। और कुछ फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पाइप्स अवेलेबल नहीं होंगे, कोई दूसरी ही एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी है एजेंसी उसका जो भी प्रोडक्ट बनाए उसको ट्रांसफर कराएगी, ट्रांसपोर्टेशन कराएगी। ठीक है, समझ गए? तो ग्लैंड्स एक फैक्ट्री है। हमारे बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सेल्स से बनते हैं ग्लैंड्स। हमारा एपिथेलियल से बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होता है और ग्लैंड्स बनाता है। हमने देखा था ना, सिंपल एपिथेलियम क्या काम करता है? सिंपल एपिथेलियम सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। तो सिक्रीशन में एक तरीके से ग्लैंड्स की बात चल रही है, एपिथेलियम। तो एपिथेलियम टिश्यू का मॉडिफाई होते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड होकर क्या करते हैं? एक ऐसा, नहीं तो कौन से एपिथेलियम ये काम करेंगे ग्लैंड बनाने का? नहीं तो कुबॉइडल करेगा या फिर कॉलमनार करेगा। ओके, सो देखो क्या होता है। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुबॉइडल या कॉलमनार, और स्पेशलाइज्ड होकर ऐसे केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और वो केमिकल सब्सटेंस बनाकर उसको सिक्रीट करते हैं। तो कुछ सवाल है, क्या ग्लैंड्स सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, या ग्लैंड्स बहुत सारे सेलों से बने होते हैं, या ग्लैंड में जो सेल बनाता है सब कुछ, जो सेल, फॉर एग्जांपल ये सेल है, जो ये सेल अगर एंजाइम बना रहा है तो क्या ये पूरा सेल साथ में एंजाइम के साथ में पूरा जिसने सेल एंजाइम बनाया है, जिस सेल ने पूरा सेल आ जाएगा बाहर? हाँ, या फिर बस ये अपना सिक्रीशन देगा, या इसका ऊपर का पार्ट आएगा? या एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? क्या डक्ट सारे ग्लैंड्स के पास होती है, या डक्ट लेस होते हैं सारे ग्लैंड्स? या जिनके पास डक्ट नहीं है उनका काम कैसे होता है, और जिनके पास डक्ट है तो उनका काम कैसे होता है? उस डक्ट में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, और आगे हम रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे थोड़ा सा लास्ट लेक्चर। आइए देखते हैं। सो गाइस देखिए, ग्लैंड्स अ ग्रुप, नहीं तो एक सेल होगा, सिंगल सेल होगा, नहीं तो एक सेल का ग्रुप होगा। ठीक है, नहीं तो सिंगल सेल है, नहीं तो सेल का ग्रुप है। ठीक है, एक ग्लैंड के अंदर वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस बना के सिक्रीट करेगा, है ना, जो हमारी बॉडी के लिए नीड है, जिन केमिकल्स की हमारी बॉडी के लिए नीड है। नहीं तो वो हार्मोन के फॉर्म में होंगे केमिकल, नहीं तो एंजाइम्स, नहीं तो मुकस, ईयर वैक्स, कितनी सारी चीज़ें है ना जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो ये जो सेल्स के गुच्छे में अगर ग्लैंड है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और अगर एक ही सेल के इसमें है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। ओके, और सारे ग्लैंड मैंने जैसे बताया एपिथेलियल टिश्यू से कंपोस्ट हुए हैं, है ना। अब देखो, हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कौन सी, मैंने आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा कि कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं एपिथेलियल टिश्यू, तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू है ना, 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, कौन सी? एक्टोडर्म,
मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। तो जो ये तीनों लेयर से ओरिजिनेट हुए, तो एपिथेलियल टिश्यू का ही तो मॉडिफिकेशन है ग्लैंड। इसका मतलब ग्लैंड भी कितनी लेयर से मॉडिफाई हुआ है? 3 लेयर से। क्योंकि किसका मॉडिफिकेशन है? ग्लैंड, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं ना हम, ग्लैंड्स का दूसरा नाम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन है? एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू 3 जर्म लेयर में प्रेजेंट है, इसका मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम कितने जर्म लेयर में प्रेजेंट है? 3 जर्म लेयर में प्रेजेंट है। आओ जल्दी से देख लेते हैं। देखो, नहीं तो ग्लैंड सिंगल सेल से बना होगा, नहीं तो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो कि सिक्रीट करेंगे केमिकल सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ग्लैंड्स, या हम उसको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ, सारे सेल्स किससे बने हुए होंगे? एपिथेलियल टिश्यू से। अगर सारे सेल एपिथेलियल टिश्यू से कंपोज्ड है, इन्हीं का मॉडिफिकेशन है, एपिथेलियल टिश्यू का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब अगर एपिथेलियल टिश्यू 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रही है, इसका मतलब ग्लैंड्स कैन बी ओरिजिनेट। देयरफॉर, इसलिए अगर ये एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, इसलिए देयरफॉर ग्लैंड्स कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। कॉलमनार और कुबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड। अब इसमें क्या होता है? कॉलमनार नहीं तो कुबॉइडल सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मैंने आपको बताया ना, या फिर मॉडिफाई हो जाते हैं। ये दोनों सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, नहीं तो मॉडिफाई हो जाएंगे, इनमें से कोई एक सेल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का। हाँ, और मॉडिफाई होके सिक्रीशन का काम करते हैं, एंजाइम या हार्मोन, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के ही सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू का ही टाइप क्या हुआ है? मॉडिफाई हुआ है। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड का क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे किया जाता है? ठीक है, एक तो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन, मतलब ये कैसे सिक्रेट कर रहा है अपना मटेरियल, या फिर इसमें डक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब में। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है या एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है? हार्मोन कहाँ बनता है? पता है? नहीं पता है तो मुझे हम आगे देखते हैं हार्मोन बनता क्या है, कहाँ है, या फिर एक ही सेल है जो हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, या कोई अलग अलग सेल्स है जो हार्मोन बना रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं, मुकस बना रहे हैं, सेबेशियस ऑयल बना रहे हैं, ईयर वैक्स बना रहे हैं, क्या है हम आगे देखते हैं। ओके, सो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन, मेथड ऑफ सिक्रीशन की वो जो केमिकल बना है वो किस मेथड से सिक्रीट हो रहा है, इस बेसिस पर 3 टाइप्स है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के। किस बेसिस पर? मेथड ऑफ सिक्रीशन। चलिए आइए देखते हैं, और भी क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्लैंड्स देखते हैं और किन किन बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को क्लासीफाई करा है, आइए देखते हैं। तो ग्लैंड है ना, और क्लासीफाई हुए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। इनका सिक्रीशन करने का नेचर कैसा है, क्या ये पूरे ही अपने उन्होंने जो केमिकल इन्होंने बनाया, जो प्रोड्यूस किया, वो केमिकल के साथ ही आ रहे हैं, या उस केमिकल का ऊपर का हिस्सा, सेल का ऊपर का हिस्सा साथ में आ रहा है उस केमिकल के, या बस केमिकल को डिफ्यूज करके दे रहे। इस बेसिस पर हम देखते हैं कि ग्लैंड कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। किस बेसिस पे? नेचर ऑफ, रिपीट विथ मी गाइस, सिक्रीशन। सो अक्राइन ग्लैंड हो सकता है, मीरोक्राइन ग्लैंड हो सकता है। मीरोक्राइन, अक्राइन एक ही ग्लैंड का नाम है, मगर इसको 2 अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड। ओके, हाँ, अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब 1 सेल से बना है, 2 सेल से बना है, या बहुत सारे सेलों से बना है, इस बेसिस पे ग्लैंड्स को और 2 टाइप में डिवाइड किया है। तो इन बेसिस पे हम ग्लैंड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, किस बेसिस पे? नंबर ऑफ सेल। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वाले ग्लैंड के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है, यूनि का मतलब आपको पता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल।
और मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। यूनिसेलुलर ग्लैंड, सेलुलर का मतलब सेल होता है ना, सिंगल सेल से बना हुआ ग्लैंड। हाँ, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, बहुत सारे सेलों से बना हुआ ग्लैंड। पूरा एपिथेलियम का रिवीजन होने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट बात, हम है ना परसों के दिन लेट मी चेक डेट, हाँ आई होप सो कि हम 17 फरवरी को लाइव लेक्चर लेंगे जिसमें आपका डाउट सेशन होगा। आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं और हम रिवीजन करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का। सो रेडी फॉर इट, ओके। इसी तरीके से सीक्वेंस से चलते रहेंगे। रिवीजन पहले तो लेक्चर होंगे डिटेल, फिर हम उसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद वन शॉट मिलेगा, MCQ सॉल्व होंगे, PYQ सॉल्व होंगे, एकदम ऐसे फ्लो में चलते रहेंगे। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। आ जाओ, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बना हुआ ग्लैंड, मल्टी सेलुलर मैनी सेल से बना हुआ ग्लैंड, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ही सिक्रीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। यहाँ एक ही ग्लैंड सिक्रीशन कर रहा है, तो एक ही ग्लैंड में एक ही सेल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, यूनिसेलुलर। और एक ही ग्लैंड में बहुत सारे सेल प्रेजेंट है जो सिक्रीशन का काम कर रहे हैं केमिकल सब्सटेंस का, तो इसको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड। होप यू अंडरस्टैंड। गॉबलेट सेल्स, पेनिथ सेल्स इसमें प्रेजेंट है। गॉबलेट सेल्स बोले तो इसमें अपने ये यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, गॉबलेट सेल्स में ये प्रेजेंट है। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड अकेला रहता है, अकेला ग्लैंड है ये, ओके। और ये गॉबलेट सेल में प्रेजेंट है। और पेनिथ सेल का प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो गॉबलेट सेल और पेनिथ सेल ये प्रेजेंट है यूनिसेलुलर ग्लैंड में। गॉबलेट सेल क्या करता है, गॉबलेट सेल है ना मुकस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, मुकस क्या है, देखो लाइक चिपचिपी चीज है, स्टिकी है, हाँ, एक सिक्रीशन है जो ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारे बहुत सारे ऑर्गेन्स में प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि ये मुकस जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है, लाइनिंग बनाता है। और मुकस ज़रूरी है, चिपचिपी जेली जैसी चीज़ है, स्टिकी है और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वहाँ प्रेजेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल प्रेजेंट अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो गया, फिर ओवरीज, बहुत सी जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो इसको ध्यान में रखो। पेनिथ सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना उसके अंदर पेनिथ सेल प्रेजेंट है। ये एंजाइम्स वो सबकी सिक्रीशन ये सब में होता है इसका रोल। आ जाओ, सो मैंने जैसे दिखाया सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल है ना इस ग्लैंड के अंदर, सिंगल सेल है ना, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल ग्लैंडुलर सेल, यूनिसेलुलर को ऐसा ही बोलते हैं, ओके। और ये अपनी NCERT में दिया है गॉबलेट सेल, हाँ। और ये पेनिथ सेल का कैसा है, याद करो तो बहुत अच्छी बात, और भूल गए तो कोई बात नहीं, है ना। वैसे ये बहुत बार रिपीट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर। मल्टी सेलुलर क्लस्टर्स ऑफ सेल का गुच्छा, सेल का एग्रीगेशन, हाँ। मल्टी सेलुलर क्लस्टर का मतलब क्या होता है, लाइक गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, ग्रेप्स का होता है, ऐसी तरीके से सेल का एग्रीगेशन है मल्टी सेलुलर में। और ये प्रेजेंट का है सलाइवा में, कहाँ पे प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, हाँ, पैनक्रीज के अंदर, ओके। और स्वेट ग्लैंड के अंदर जहाँ से पसीना आता है, वो सब किससे बने हैं, मल्टी सेलुलर क्लस्टर ऑफ सेल्स से बने हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड एंड यूनिसेलुलर ग्लैंड आप समझ गए होंगे। तो यूनिसेलुलर से गॉबलेट सेल्स, पेनिथ सेल्स, मल्टी सेलुलर से सेलुलर ग्लैंड,
कहाँ पे होता है? सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलुलर से बना है। पेनक्रीस में जो ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर से बने हैं, मल्टी सेलुलर से है। हाँ, और मल्टी सेलुलर से कौन सा ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड है। पसीना आता है ना, वो भी स्वेट बनाने वाला भी मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, मैनी सेल से बना है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ही सेल से बना है और यहाँ पे मैनी सेल्स है। ओके, आई होप आपको मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को कि अच्छे से क्लियर समझने आ गया हो। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, अब तक हमने देख लिया मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे डिवाइड हुआ है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स में। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेट्रोक्राइन मिक्स ग्लैंड, ये सब के बारे में देखेंगे हम इनके बेसिस ऑफ सिक्रीशन के ऊपर। ओके, आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ना, ये जो ग्लैंड है ना, इसमें जो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। पहली चीज़ तो ये ग्लैंड में डक्ट नहीं होती ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये अपना सिक्रीशन, जैसे कि मान लो ये मल्टी सेलुलर, फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल। ओके, सो इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल द सेल्स सिक्रेटिंग ऑल द chemical substance, like for example actually not सिक्रीट ही करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन ही है टू सिक्रीट अ हार्मोन, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लैंड सिक्रेटेड हार्मोन हियर। ओके, सो बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ डक्ट, यहाँ डक्ट नहीं होती, डक्ट एब्सेंट होती है। Because of absence of duct, the secretion will, कहाँ पे जाएगा secretion? Duct absent है, duct absent है, तो duct के absent होने की वजह से जो secretion है, the secretion will go to the surrounding fluid. Okay, so ये gland है जो multicellular से बना हुआ है। हाँ, इसके पास में cells हैं, for example. Okay, so it have cells, and in that cells, between the cells कुछ स्पेस होता है। इट हैव सम स्पेस, उसके पास थोड़ा सा स्पेस होता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरएशियल स्पेस। और उस इंटरएशियल स्पेस में एक उसी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरएशियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है ना, इसमें जो इसने हार्मोन प्रोड्यूस किया इसने, तो ये अपना हार्मोन जो प्रोड्यूस किया है वो यहाँ पर इंटरएशियल फ्लूइड में चला जाएगा, फिर वो फ्लूइड से आगे और कनेक्टिंग होगी और लास्ट में वो ब्लड तक पहुँच जाएगा, है ना। तो ये डक्टलेस है। कौन सा डक्टलेस है? एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसा है? डक्टलेस, मतलब इसके पास डक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एंडोक्राइन ग्लैंड always and only secretes hormone. What it secretes? Hormone. Repeat with me. It secretes hormone. Okay, hormones. Every hormone secreted by endocrine gland which is ductless. Hope you understand. Okay, so for example इसने secrete किया, it secretes hormone. Okay, अभी secrete हुआ, the hormone will bath, this gland will bath in hormone. okay, उसके secretion में ये जो gland है उसने secrete किया, तो cells के बीच में interstitial space present है, उन्हीं space के बीच में fluid present है, space के अंदर fluid present है। हाँ, उन्हीं space के अंदर fluid present है, तो fluid में फैलेगा। तो fluid कहाँ पे? इसी के gland के आसपास है। that's why we called that the gland secretion bath the gland. ग्लैंड का सिक्रीशन ही ग्लैंड को नहला देता है। ठीक है, इसी के आसपास घूमता रहता है। होप यू गेट इट। ओके, लेट्स रीड द नोट। सो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन, लेट मी टेक इट लिटिल बिट क्लोजर। या सो लुक गाइस, एंडोक्राइन ग्लैंड ओके में यूनिसेलुलर, अगर वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है।
ओके, सो यूनिसेलुलर में क्या होता है, लाइक जैसे मैंने अभी बताया, जो सिक्रीशन है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की दोनों की एक ही कहानी है, मगर इतना समझ लो, प्रोसेस देख लो इसका क्या होता है। तो ये केमिकल जो हार्मोन बनाई सिक्रीट होगा, तो ये सिक्रीट होके ना आसपास की जो सेल है उनके पास, उनके बीच में जो सेल्स के बीच में स्पेस होगा ना, उसमें फैलेगा वो सिक्रीशन। हाँ, ये सिक्रीशन हुआ और ये सिक्रीशन आसपास की जगह में इंटरएशियल, इधर लिखा है ना इंटरएशियल फ्लूइड, इंटरएशियल फ्लूइड में ये मिक्स हो जाएगा। ओके, और ये खुद के ग्लैंड को भी नहिला देगा ये फ्लूइड, ठीक है, अपने को भी नहिला देगा, और जो स्पेस है सेलों के बीच में उस स्पेस को भी ये जो सिक्रीशन है वो नहिला देगा, अपने ग्लैंड को भी नहिला देगा, और अपने आसपास की जो स्पेस बचा है थोड़ा थोड़ा सा सेल्स के बीच में उनको भी नहिला देगा। कौन? फ्लूइड, ठीक है। किसको नहिला देगा? इंटरएशियल स्पेस। कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटरएशियल स्पेस सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, और वो इंटरएशियल स्पेस के बीच में क्या है? वो इंटरएशियल स्पेस के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है। और ये ग्लैंड कैसा है? डक्टलेस है, डक्ट नहीं है इस ग्लैंड के पास। और ये क्या करता है? सिक्रीट हार्मोन्स। और ये क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स सिक्रीट करता है। कौन हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्लैंड हार्मोन्स सिक्रीट करता है। हमेशा से याद रखना है, द वन थिंग, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलवेज सिक्रेट्स हार्मोन्स। होप यू गेट इट। फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो ये जो फ्लूइड है ना, ये जो आसपास फ्लूइड है उसी के अंदर जो ग्लैंड का सिक्रीशन था वो भी चला गया है ना। तो ग्लैंड किस में नहा गया? फ्लूइड में नहा गया, और वो उसी में भी नहा गया। किस में नहा गया? वो अपने हार्मोन में भी नहा गया, मतलब उसका हार्मोन भी उसी फ्लूइड में फैल गया ना। सो हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। जो आसपास का वो है वो नहिला देता है ग्लैंड को। ओके, फ्लूइड, होप यू अंडरस्टैंड। मे बी मल्टी सेलुलर, तो ग्लैंड जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इट मे बी मल्टी सेलुलर। विच ग्लैंड वी आर टॉकिंग अबाउट? एंडोक्राइन ग्लैंड। होप यू गेट इट। Okay, let's move to the exocrine gland. What is the exocrine gland, guys? Let me teach you. So always remember कि जो exocrine gland है ना, it secretes, always remember here, let me, yeah guys, so exocrine glands always secretes enzyme. Okay, this is exocrine gland. First thing, duct present है इसमें. Okay, it may be unicellular, it may be multicellular. Okay, नहीं तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है, सिंगल सेल से बना हुआ, नहीं तो वो मल्टी सेलुलर हो सकता है। कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, होप यू गेट इट गाइस। अब इसका जो सिक्रीशन है, इट्स सिक्रीशन विल कम आउट फ्रॉम दिस डक्ट. This secretions of cells, secretion of gland. Okay, this is a secretory gland part, and this is a secretory duct. Okay, secretory gland, and this one is secretory duct. Okay, so क्या होता है guys? जो सिक्रेटरी ग्लैंड है ना, वो अपना सिक्रेशन सिक्रेशन बाहर निकालता है, मगर इसमें एक्सोक्राइन में क्या होता है? जो सिक्रेशन है ना, इट कम आउट फ्रॉम डक्ट. इसके पास एक डक्ट प्रेजेंट है. ओके, सो एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट है. एंड अनदर थिंग इज लाइक exocrine gland always and always secrete enzymes. Repeat with me. Exocrine gland always and always secretes enzyme. समझे? चलो नोट्स देख लेते हैं.
सो सिक्रेटरी डक्ट इसमें प्रेजेंट है, एज आई से। ओके, सिक्रेटरी ग्लैंड ये वाला जो पार्ट है जो बना रहा है, जो ग्लैंड, हो सकता है कि ये जो ग्लैंड है ये यूनिसेलुलर हो सकता है कि ग्लैंड मल्टी सेलुलर हो। ओके, अभी इस ग्लैंड के सेल्स ने कुछ बनाया एंड आफ्टर सम टाइम दैट सिक्रीशन विल कम आउट थ्रू डक्ट। ओके, थ्रू व्हाट द सिक्रीशन विल कम आउट, सिक्रीशन बाहर आएगा डक्ट के जरिए से। ओके, सिक्रेटरी ग्लैंड जो बना रहा है उस हिस्से को हम बोलते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड, और जो हिस्सा बाहर ला रहा है, जो पाइप जैसा हिस्सा बाहर ला रहा है उस सिक्रीशन को, उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी डक्ट, जो कि ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन एक्सोक्राइन ग्लैंड, नॉट इन प्रेजेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। हैव 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। अब इसके सिक्रीशन के नेचर पर, कि सिक्रीशन में पूरा सेल ही आ रहा है या सिक्रीशन में ऊपर का पार्ट आ रहा है सेल के, या सिक्रीशन में बस सिक्रीशन आ रहा है, इस बेसिस पे ये और 3 टाइप्स है इसके। ओके, so we will study that 3 types, but before that we will complete this heterocrine mixed gland. ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, नथिंग वेरी बिग एंड लार्ज, बहुत छोटी सी चीज़ है हेट्रोक्राइन और या फिर हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें क्या है, मिक्स्ड से ही नाम समझने आ रहा है, मिक्स्ड ग्लैंड। What happened here, guys? The endocrine ductless endocrine, ductless and exocrine, where duct is present. Okay, the both glands are present, okay, in one organ. एक ही ऑर्गन के अंदर ये दोनों ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, या ये दोनों ग्लैंड्स साथ में एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है। कौन से ग्लैंड्स है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट ग्लैंड्स एक ही जगह पे प्रेजेंट है। ओके, लेट्स सी द नोट्स। ओके, सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट, ओके, सिक्रेटरी पार्ट जो है इसका, ये डक्ट, ये वाला जो पार्ट है डक्ट वाला, ये सिक्रेटरी डक्ट है। और जो पार्ट फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इसमें जो एक ही सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट है और 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है सिक्रेटरी, ठीक है। एक ही क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि एंडोक्राइन के पास तो डक्ट है ही नहीं। ओके, मल्टी सेलुलर में भी यूनिसेलुलर हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर हो सकता है ये यूनिसेलुलर हो। ओके, पैनक्रीज में प्रेजेंट है। पैनक्रीज अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ना, एंजाइम्स भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, गोनड्स में प्रेजेंट है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्टिस एंड ओवरीज में भी प्रेजेंट है, जहाँ हार्मोन भी बनते हैं और एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा सा पैनक्रीज को देख लेते हैं, पैनक्रीज को देखते हैं। तो देखो, पैनक्रीज में 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक तो होता है अपना एंडोक्राइन, जो हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। हार्मोन बनाता है, वो हो गया एंडोक्राइन। और वो जो हार्मोन बनाता है पैनक्रीज में, वो सेल्स का नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आई होप कि आपको दिख नहीं रहा है। ये क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। और सेल का नाम क्या है? आइसलेट्स
of Langerhans। समझ गया? हाँ। और जो दूसरा वाला है जो एक्सोक्राइन है वो पैनक्रिएटिक एसिनी सेल्स से बना है। किससे है? पैनक्रिएटिक एसिनी सेल्स। तो इसमें है ना, ये जो ग्लैंड है इसका नाम है पैनक्रिएटिक एसिनी। ठीक है, ये वाले सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैनक्रिएटिक जूस बनाते हैं। और पैनक्रिएटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स। हम बस पढ़ने वाले हैं अब 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम एक्सोक्राइन के। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। अक्राइन और मीरोक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड और holocrine gland. Hope you see, yeah, it's visible to you. Okay, so guys, acrine gland क्या है, apocrine gland क्या है और holocrine gland क्या है? इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। अक्राइन ग्लैंड में क्या होता है पता है? ग्लैंड होता है। ये सब पहले तो क्या है, ये तीनों किसके टाइप से? ये तीनों है, ये याद रखने वाली चीज़ है, नेवर फॉरगेट दिस। ये तीनों है एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप। कौन से ग्लैंड के? एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप। ओके, सो व्हाट हैपन हियर गाइस? एक्राइन में क्या होता है? ये जो अपना ग्लैंड है इसके जो सेल्स है, इन सेल्स ने सिक्रीशन जो है, मतलब जो केमिकल है, जो अपना एंजाइम्स है वो बना दिया। हाँ, अब वो बनाने के बाद उसको सिक्रीट कर दिया। अक्राइन की बात बता रही हूँ मैं। अक्राइन को हम मीरोक्राइन भी बोलते हैं। सिक्रीट कर दिया, इसका काम यही इधर ही हो गया। अब इसको और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? अब इसमें अपोक्राइन में क्या होता है गाइस? दिस इज अ ग्लैंड, ओके, एंड दिस cells are present in this gland. Okay, so what happened guys? Like I should make nucleus like this somewhat. Yeah, so क्या होता है guys? ये जो होता है ना अपोक्राइन में, तो ग्लैंड, ये सिक्रीशन तो आता ही है, मतलब एंजाइम्स तो आ ही रहे, मगर साथ ही साथ ना ये जो सेल का ऊपर का पार्ट है ना, ये भी थोड़ा सा आ जाता, ये भी सिक्रीशन के साथ साथ आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपोक्राइन ग्लैंड। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल, सिक्रीशन तो आ ही रहा है, सिक्रीशन 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 सिक्रीशन, सिक्रीट तो हो ही रहा है एंजाइम्स फॉर एग्जांपल। उसके साथ है ना जो सेल का ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट थोड़ा सा इसके साथ आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? अपोक्राइन ग्लैंड। ओके, व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट अपोक्राइन ग्लैंड विच कंटेन सम पार्ट ऑफ इट्स अपाइकल। इसके ऊपर का सेल का अपाइकल हिस्सा साथ में लेकर आ रहा है। ओके, होप यू गेट इट। इन दिस ग्लैंड व्हाट हैपन? The cells doesn't produce only an enzyme. What's happened? Let's see. जिस सेल ने फॉर एग्जाम्पल एंजाइम बनाया ना, वो पूरे ही सेल्स आ रहे हैं बाहर, और उस जगह पे दूसरे सेल सिक्रेट हो जा रहे हैं, मतलब दूसरे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, और जो सेल्स ने एंजाइम बनाया ना, तो एंजाइम को लेके साथ में ही आ रहे हैं। मतलब कि शेफ ने खाना बनाया और शेफ साथ में ही फ्री में मिल गया, है ना? ऐसा हो गया, मतलब इसने जो बनाया ना, ये बना के खुद ही आ रहे कि हमने बना लिया, अब चलो बाहर। ठीक है, आओ फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं नोट्स को। नो सेलुलर डैमेज। देखो इसमें क्या होता है, सेल्स डैमेज नहीं हो रहे, मैंने आपको बताया, क्योंकि सिक्रीशन है ना, डिफ्यूजन की वजह से आ रहा है बाहर ना। इसका कोई अपाइकल पार्ट आ रहा है सेल्स का। लेट मी टेक इट लिटिल मोर
zoom. Now you get it? Yeah. I hope you can see. It's visible for you and clear also. तो सिक्रीशन जो है ना नॉन सेलुलर मतलब इसमें डैमेज नहीं हो रहा है कुछ सेल्स का, क्योंकि जो सिक्रीशन है ना वो सिंपल डिफ्यूजन से आ रहा है. सिंपल डिफ्यूजन, ना एक्टिव डिफ्यूजन, ना कुछ. सिंपली जो सिक्रीशन जो कुछ भी यहाँ केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हुआ लाइक फॉर एंजाइम्स, वो एंजाइम्स चुपचाप बाहर आ रहे, है ना. तो क्या हुआ, सेलुलर डैमेज नहीं हुआ, मतलब कोई साइटोप्लाज्म को डैमेज नहीं हुआ. ओके क्योंकि सेल को डैमेज होगा तो साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा ना बाहर आके. साइटोप्लाज्म ऐसा है ना जैसे कि पानी बलून में भर दो, है ना. अगर हम बलून की लेयर में नीडल को टच कर लाइक उसको नीडल को अंदर डालेंगे, घुसाएंगे उसको, तो फुगा फूट जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, है ना. सो देखो, और एक्सोसाइटोसिस सिंपल डिफ्यूजन नहीं तो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस पढ़ा है आपने. एक्सोसाइटोसिस कैसे आता है, सेल का जो वो होता है ना पार्ट, वो आता है बाहर. सेल का जो सेल बना देता है, ऐसे नहीं कि कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन साथ में लेके आ रहा है या कुछ नहीं. जो सेल बनाया है ना उसको सेल बाहर उल्टी कर देता है उस चीज़ की, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, या एक्सक्रीशन कर देता है. ओके हाँ, पानी की तरह दिखता है जो हमारा अक्राइन मीरोक्राइन ग्लैंड फॉर्म कर रहा है ना, जो भी चीज़ों को, वो पानी की तरह वाटरी सिक्रीशंस है. अब हमेशा याद रखना, जो अब इसमें लॉजिक लगा लगा के पढ़ेंगे हम. देखो, अक्राइन और मीरोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिर्फ सिक्रीशन भेज रहा है, तो सिर्फ सिक्रीशन भेजेगा तो पतला सिक्रीशन होगा, पतला होगा तो वाटरी होगा. तो वाटरी सिक्रीशन क्या क्या होता है, हमारा जो सलाइवा है, जो हमारा थूक है, वो कैसा है, पानी की तरह है, सफ़ेद है ना. तो सिक्रीशन कैसा है, वाटरी है. हमारा जो पसीना है, क्या उसमें आपको कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, पानी की तरह है. वेरी गुड. गॉबलेट सेल्स भी अक्राइन मीरोक्राइन के टाइप पे. क्यों, क्योंकि जो मुकस है जो सीक्रेट होता है हमारे पेट के अंदर, प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है, वो कैसा है, पानी की तरह है मुकस. आप आगे जाके इसको और क्लियरली समझोगे. जब आप अपोक्राइन की हालत देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा हाँ बात तो सही बोली थी. आ जाओ अपोक्राइन को देखते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया अपोक्राइन में क्या होता है, अपोक्राइन के अंदर है ना जो अपाइकल पार्ट, जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है अपने ये सेल्स के ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, वो भी साथ में आ रहा है. देखो इसमें दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा भी अपाइकल पार्ट सेल का डैमेज होके डिस्चार्ज हो रहा है. हाँ, अपाइकल पार्ट कैसा हो रहा है, डैमेज हो रहा है. ठीक है, और डिस्चार्ज हो रहा है सेल का, इनके सेल्स का. सीक्रेट प्रोडक्ट कैन बी कलेक्टेड अपाइकल पार्ट. सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड अपाइकल पार्ट. सीक्रेटरी प्रोडक्ट क्या कलेक्ट कर रहे हैं अपने साथ में, सेल का ऊपर का हिस्सा. ठीक है, ठीक है. सिक्रेटरी मैटर, अब इसके मुकाबले ये तो वाटरी है, ये पानी की तरह है. हमारा पसीना पानी की तरह, हमारे जो अंदर डाइजेस्टिव में मुकस सीक्रेट होता है वो पानी की तरह चिपचिपा होता है. जो हमारा थूक है, सलाइवा है, वो भी पानी की तरह है. ठीक है, इसका सिक्रेशन पानी की तरह. आपने दूध देखा है, दूध कैसा है, इसके कंपेयर में दूध तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है ना, कॉन्सेंट्रेट है ना दूध, है ना. तो दूध मेमरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, जो इसका सिक्रेटरी मैटर है, वो कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. कॉन्सेंट्रेट है ना. हाँ, ऐसे आप समझे. जब आप होलोक्राइन देखोगे ना तो ऐसा मज़ा आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा. और होलोक्राइन को देखते हैं. अरे हाँ, नॉट बेटर. ओके गाइस, सो होलोक्राइन में क्या होता है, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया ना, पूरा का पूरा सेल ही जो बनाया है ना, जो शेफ ने खाना बनाया ना, वो शेफ भी साथ में आ गया, फ्री में मिल गया. तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा सेल ही साथ में आ जाता है, सिक्रीशन जिसने बनाया. तो कंप्लीट सेल शेड मतलब जैसे झड़ जाता है. कंप्लीट सेल शेड एंड सिक्रीट.
ठीक है। तो इसका जो सिक्रेटरी मैटर है ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड, सबसे कम कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, अपना अक्राइन मीरोक्राइन का, जैसे थूक हो गया, मैंने बताया ना, है ना, स्वेट पसीना वगैरह। अपोक्राइन का उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे दूध हो गया, ये भी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं ना, मेमोरी ग्लैंड। ओके, सो उससे ज़्यादा जो थिक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वो किसका है, वो है सेबेशियस ग्लैंड। अगर ये सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो पिंपल्स आते हैं, पिंपल्स, जिसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर फेस पे ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, सेबेशियस ग्लैंड को ज़्यादा सिक्रेट कर लेता है ऑयल, तो हमारा चेहरा बहुत ऑयली हो जाता है और पिंपल्स, एक्ने, वो सब आने लगते हैं। सेरामेशियस ग्लैंड, ओके, तो आपने देख लिया जब सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, बैक्टीरिया और सब जमा होकर फिर पिंपल। तो आपने पिंपल के अंदर का कभी पस देखा है जो ग्लैंड सिक्रेट करता है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऐसे ही आपने ईयर वैक्स देखा है, वैक्स, आपने कान का रेड कलर का वैक्स, वो भी कौन सिक्रेट कर रहा है, होलोक्राइन। मतलब इसमें जो वैक्स में ना सेल्स भी साथ में आ गए, तो कैसा होता है ना, एकदम लाइक रेड कलर का, ऐसा लगता है यार कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना कॉन्सेंट्रेट है यार ये, है ना। तो वैक्स ग्लैंड जो है वो भी कैसा है, होलोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, होलोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। मतलब उसका तो सिक्रीशन बड़ा, वो सेल को लेकर आ गया। तो कितना डिफरेंस है ना हमारे सलाइवा में, जो अपना अक्राइन से है, मीरोक्राइन से है, मीरोक्राइन अक्राइन ग्लैंड से है, जिसमें बस डिफ्यूजन हो के जो सब्सटेंस बना है वो बाहर आ रहा है। और कितना डिफरेंस है होलोक्राइन ग्लैंड में, जैसे ईयर वैक्स में कितना कॉन्सेंट्रेटेड थिक है एकदम, है ना, स्टिकी लाइक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। इसी से अब हमारा ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस कि हमने कंप्लीट कर लिया है एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल का पार्ट, मगर बस इंटरसेलुलर जंक्शंस बाकी है। इंटरसेलुलर जंक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा एपिथेलियम। सो हमने पूरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंप्लीट कर लिया है। मतलब एपिथेलियम तो पूरा कंप्लीट हो गया है, बस उसका एक और मॉडिफिकेशन, एक और स्पेशलाइज्ड लाइक वो जंक्शंस बनाता है। तो हम इंटरसेलुलर जंक्शंस देखेंगे और हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर का। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं ना लाइव लेक्चर्स भी लेती हूँ। लाइव लेक्चर्स जब लूँगी आफ्टर 2 days आई विल टेल यू टाइम। मैं आपको एक शॉर्ट्स बना के टाइम बता दूँगी, उस टाइम पे आना और मेरा लाइव लेक्चर देखना, और लाइव लेक्चर में सारे डाउट्स पूछना, और बहुत अच्छे से हम एपिथेलियल का रिवीजन कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस विच आई टीच टुडे, ओके, इन दिस लेक्चर नंबर 5। ओके, सो लेक्चर नंबर 6 आएगा और उसके बाद आएगा अपना लाइव लेक्चर और 1 शॉट आएगा। ओके, सो आई होप कि आपको सब कुछ समझने आ गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में बताइए आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ये चैनल आपको डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, सारे टॉपिक्स पर डिटेल लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी क्लैरिटी रहेगी, और आपको MCQ सॉल्व करने मिलेगा, PYQ सॉल्व करने मिलेगा, और लाइक MCQ, PYQ, फिर NCERT पढ़ेंगे, 1 शॉट मिलेगा, डिटेल लेक्चर मिलेगा। आपके जूलॉजी में तो लाइक इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, यू विल लाइक कमेंट मी एंड टेल कि मैम हमने आपसे जूलॉजी पढ़ी, एंड लाइक आई गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन जूलॉजी। ओके, सो आई होप आपको ये सब कुछ समझने आ गया आज जो हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।